एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमें दिया है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 3। अब हमें यहाँ तीन लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। a के नीचे x माइनस 1, b के नीचे x प्लस 1 एंड c के नीचे 2x प्लस 3। ठीक है, तो ऊपर हमें क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, क्योंकि नीचे क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो a के साथ x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इंटू होंगे, b के साथ x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इंटू होंगे, और c के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1 का इंटू होगा। ठीक है, यहाँ 2x माइनस 3 एज इट इज अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये कैंसिल आउट हुए। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1। जैसे 1 पुट करेंगे हमारा b 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और यहाँ भी c भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू a, 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 2 माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 1, और ये हो जाएगा 2a, और ये 2 प्लस 3 5, 5 टू 10, 10a हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -1/10। ठीक है, पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू -1, और -1 पुट करते हैं, हमारा a 0 होगा और c 0 हो जाएगा। 2 इंटू -1 माइनस 3 इक्वल्स टू b, -1 2 इंटू -1 प्लस 3। तो -2 माइनस 3 इक्वल्स टू -2b इंटू 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 2 इज 1। तो -5 इक्वल्स टू -2b, तो b की वैल्यू आ गई +5/2। अब हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू -3/2, और जैसे -3/2 पुट करेंगे ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी, और c बचेगा हमारे पास। तो 2 इंटू -3/2 -3 और इज इक्वल्स टू c -3/2 -1 एंड -3/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल गया, ये हो गया -6 इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले तो -5/2, और यहाँ एलसीएम ले तो -1/2। तो -6 इक्वल्स टू c इंटू 5/4। ठीक है, तो -24/5 हमारा आ गया c। क्लियर। अब एबीसी हमें मिल गए, पुट कर देते हैं। -1/10 x माइनस 1 प्लस 5/2 x प्लस 1 एंड -24/5 2x प्लस 3। अब तीनों तरफ हम इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। -1/10 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 5/2 dx अपॉन x प्लस 1 -24/5 dx अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/10 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/2 log ऑफ x प्लस 1। और यहाँ देखो, अगर तुम डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो हम क्या करें, यहाँ हम पुट कर देते हैं। मैं एक बार और स्टेप को इसको लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3। ठीक है, इसको डायरेक्ट log 2x प्लस 3/2 लिख सकते हैं, पर यहाँ तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। 2x प्लस 3 को हम यहाँ t लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने लिया 2x प्लस 3 को t। ठीक है, और डिफरेंशिएट कर दें, d/dx ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू dt/dx। तो ये हो जाएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब dx इक्वल्स टू dt/2। ठीक है, तो हमारे पास आया -1/10 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/2 log ऑफ x प्लस 1 -24/5 इंटू 1/2 dt/t प्लस c1। ठीक है, 2 से ये 12 कटा, -1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/2 log ऑफ
एक्स प्लस वन माइनस 12/5 लॉग टी प्लस C1 प्लस C2, एक नया कॉन्स्टेंट हो रहा आएगा। अब -1/10 लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस 5/2 लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस 12/5 लॉग ऑफ 2x प्लस 3 प्लस C हो जाएगा। C1 प्लस C2 नया C होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। अच्छा, तुम एक काम और कर सकते थे, हमारे पास -24/5 dx अपॉन 2x प्लस 3 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या लेते हैं? कॉमन, और यहाँ आ जाता x प्लस 3/2। फिर इसको डायरेक्ट हम क्या ले लेते हैं? -12/5 लॉग ऑफ x प्लस 3/2 प्लस C। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते थे, हमारे पास ये भी तरीका था। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तुम टी पुट करके करो या 2 कॉमन निकाल के करो, ठीक है, पर करना ऐसे ही है।